सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हमारे पास किसी मीडियम के थ्रू या कनेक्शंस के थ्रू दो या दो से ज़्यादा नोड्स या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं जो आपस में कनेक्टेड हो। ताकि क्यों कनेक्ट होते हैं सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, हम इंटरनेट यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम डेटा शेयर कर सकें। ठीक है, इनफैक्ट आप साइबर में भी जाते तो हम प्रिंटर भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो जो ये कनेक्शन है ये वायरलेस मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और वायर्ड मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, मतलब वायर के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई वगैरह ऑन करके। उसके बाद है गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले है रिसोर्स के लिए। रिसोर्स शेयर करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब आप लोग नहीं यूज़ करते। जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हम दूसरी जगह पर ऐसा सिस्टम पड़ा है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम पर ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड। हम डेटा, जैसे जीमेल है हमारा डेटा को सेव करती है, वैसे ही गूगल हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, रैम तक हम अपने एक्सटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या, अगर आपका सिस्टम, आपका डेटा सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में पड़ा होगा तो आपका सिस्टम तो कभी भी करप्ट हो सकता है ना, तो फिर डेटा भी गया। फिर लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा सिस्टम पे, मतलब आपने ऑनलाइन कहीं पर स्टोर कर रखा है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं आप उसको रिकवर कर सकते हो। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई का सर्वर है, ठीक है, हम मान लो सुनामी आ जाए यहाँ पर, ठीक है, और फिर क्या होगा, सब कुछ बह जाएगा, बैंक बुंक सब बह जाएंगे। ठीक है, उस लेकिन क्या होगा, लेकिन आप कभी भी किसी और जगह पर उसको हमेशा अपने पैसा जो है ऑनलाइन वो आपका सेफ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स पे, सर्वर पे डेटा को स्टोर कर रखा है। उसके बाद आता है सेव मनी। सेव मनी मतलब अब आपको, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत चाहिए कंप्यूटर पे, तो आपको ये नहीं है कि मल्टीपल मेन फ्रेम, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही पता नहीं कितने लाख रुपए का आता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप अपने सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको मल्टीपल सीपीयूज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या होगा, इससे क्या होगा, जब आपका जो आपका एक कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है काम, वो क्या कर सकता है, सर्वर से कनेक्ट करके वो काम बहुत हाई स्पीड के साथ हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे रिसर्च वर्क के लिए आप कंप्यूटर की लाइन में अगर जाएंगे तो जो उसका प्रोग्राम होता है वो, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर पे तो वो रन, लैपटॉप पे वो रन नहीं हो सकता, लैपटॉप पिघल जाएगा, इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की उसमें ज़रूरत होती है, तो वो उसमें नहीं चल सकता। लेकिन हमें ऑनलाइन ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं कि हम उस पर चला सकते हैं। आप अपने लैपटॉप पे ही चला रहे हो लेकिन रन कहीं और हो रहा है वो, तो उससे क्या होता है, आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी, मतलब जो काम अपने आप सिस्टम से नहीं कर सकते थे वो भी आप अब कर पाओगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मतलब लोगों को आपस में बात करने के लिए, या किसी कंट्री में क्या हो रहा है हमें ये कैसे पता लगेगा, जब हमारे पास आपस में कम्युनिकेशन होगा, इसलिए नेटवर्क की ज़रूरतें हैं। ठीक है, गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ये आपने लिख लेने हैं, जो फाइल मैंने आपको भेजी थी उसी में। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन होता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे तो एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन है, जो लैन के थ्रू होता है, नॉर्मली लैन केबल के थ्रू, मतलब आपने स्कूलों में देखा होगा कि हर कंप्यूटर के पीछे एक वायर लगी होती है, उसके थ्रू हम सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसमें इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा आप सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर के बीच में आपस में शेयर भी कर सकते हो विदाउट इंटरनेट भी। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है सिटीज़ में जो चलता है, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को बोलते हैं।
तो एक शहर के बीच में जो चलता है, जैसे केबल है, केबल कनेक्शन है, वो पूरे शहर को उसने केबल कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो पूरे शहर में डेटा सेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ गया हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंड हो रहा है, आप रिसीव भी कर रहे हो, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास जो इंटरनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, ब्लूटूथ, कि लोकल एरिया में डेटा भेज सकते हैं। अब यहाँ से चंडीगढ़ तो भेज नहीं सकते उसमें डेटा। दूसरा, ऐसा नहीं है ब्लूटूथ से नाहन में किसी भी कोने में भेज देंगे, तो हो गया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, की शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन उसमें वायर कनेक्शन यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, वो फाइल शेयर करने के लिए शेयर इट यूज़ करते हैं, तो हमने अपना दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करा है, जिसको मैं अपना डेटा शेयर कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब वाईफाई के थ्रू जो भी कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, शेयर इट हो गया, ठीक है। उसके बाद वैसे तो इतने काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, मतलब ये भी लैन के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं कि मतलब कहीं एक जगह पर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है एक सिस्टम की, और हम उसकी स्टोरेज सारे सिस्टम में शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज के लिए आपने एक एरिया में उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम वीपीएन बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्राइवेट वेब ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, कि मतलब ये इंटरनेट एक्सेस काफ़ी सारी साइट्स के लिए नहीं होता, तो हम उसके लिए वीपीएन सर्वर यूज़ करते हैं, तो मतलब वो उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एंटरप्राइज के तो बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, आपस में कनेक्ट करने के लिए, मतलब कंपनी की साइट आपस में कनेक्ट है, जैसे कि आप कोई एक ब्रांड चले गए, तो एक ब्रांड का जितना भी पूरा स्टॉक होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक ही उस पर चल रहा होगा सर्वर पे, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, जो एक बिजनेस के लिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए यूज़ हो रहा है। तो आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिखने हैं, और गोल्स ऑफ नेटवर्क लिखने हैं, और नेटवर्क की डेफिनेशन लिखनी है। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आपने पूछ लेना है।